हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपकी फोर्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऑलमोस्ट 300 years अगो, इन अ विलेज कॉल्ड खिजड़ली लिव्ड अमृता। तो बच्चों, ये एक गांव की कहानी है जिसका नाम है खिजड़ली। वहाँ पर अमृता नाम की एक लड़की रहती थी। ये कहानी बहुत पुरानी है, तकरीबन 300 साल पुरानी। और ये जो कहानी है ये एकदम सच्ची कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि कहानी क्या है। खेजड़ली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। बच्चों, राजस्थान में जोधपुर एक जगह है, वहाँ पे पास में एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली। ये स्टोरी वहाँ की है। The village got its name because of the many khejadi trees that grew there. बच्चों, गांव के अंदर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे, जिसकी वजह से गांव का नाम खेजड़ली पड़ गया। The people of this village took great care of the plants, trees and animals. गांव के जो लोग थे वो पेड़ पौधों का और जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। Goats, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there. रोम, बच्चों, रोम का मतलब होता है घूमना। फियरलेसली का मतलब बिना किसी डर के। हेयर, हेयर हम कहते हैं बड़े खरगोश को। तो उस गांव के अंदर जो बकरियां थीं, जो हिरन थे, जो बड़े बड़े खरगोश थे और मोर वगैरह थे, वो पूरे गांव के अंदर बिना किसी डर के हर जगह घूमते फिरते रहते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। और गांव के जो लोग थे उन्हें अपने बड़ों की कही हुई बात हमेशा याद रहती थी। दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। तो जो गांव के बड़े थे वो ये कहते थे कि अगर पेड़ हैं तभी इंसान जो हैं वो हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं और जो जानवर वगैरह होते हैं वो सब तो इंसानों के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान है वो पेड़ पौधों और जानवरों के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। तो बच्चों, हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है? हमें अपना खाना पेड़ पौधों से मिलता है और जानवरों से मिलता है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधों से। इस वजह से जो ह्यूमंस हैं वो पेड़ पौधों और जानवर वगैरह के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमारे लिए पेड़ पौधे और एनिमल्स वगैरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अमृता's फ्रेंड्स, अमृता के दोस्त। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। तो बच्चों, अमृता एक लड़की है जिसके जो फ्रेंड्स हैं वो कौन है? वो है ट्रीज। अमृता सुबह में जल्दी उठ जाती है और अपने दोस्त जो पेड़ हैं उनको गुड मॉर्निंग कहती है। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे, और वो हर रोज एक पेड़ को चुन लेती है। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you so much. Give your strength to me also. अब अमृता क्या करती है? अमृता एक पेड़ को चुन लेती है और अपने हाथों से पेड़ का जो तना होता है उसको पूरा कवर कर लेती है, और फिर धीरे से पेड़ से कहती है कि दोस्त दोस्त, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर और खूबसूरत हो। तुम हमेशा हमारा ख्याल रखते हो। और फिर वो पेड़ को धन्यवाद भी करती है और वो पेड़ से कहती है कि मैं तुम्हें से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज़ तुम्हारी जो ताकत है ये मुझे भी थोड़ी सी दे दो। Like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. अमृता की तरह ही और बच्चों के भी अलग अलग पेड़ थे। वो सब उन पेड़ की छाया में
ज़्यादा घंटों के लिए खेला करते थे। अब है, इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर के, आपके स्कूल के, या आपका जहाँ घर है या स्कूल है वहाँ पे जो सड़क है, क्या वहाँ पे इन सब जगहों पे पेड़ हैं? तो हाँ बच्चों हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है यस। फिर है, वाई वर दे प्लांटेड देयर। आपसे अब पूछा जा रहा है कि उन्हें वहाँ पे क्यों लगाया जा रहा है, या फिर सिंपल हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि पेड़ हम क्यों लगाते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, दे आर प्लांटेड देयर टू प्रोवाइड शेड, फ्रूट्स एंड प्योरीफाई द एयर इन द सराउंडिंग्स। प्योरीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को शुद्ध करना। तो जो पेड़ हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारे आसपास की जो हवा है वो उसको शुद्ध करें, हमें छाया दें, हमें फल वगैरह दें। इन सब वजहों से पेड़ जो हैं वो लगाए जाते हैं। बच्चों, पेड़ लगाने की और वजह भी होती हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ी सी लिखी हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लिखती तो आंसर बड़ा हो जाता और बड़ा आंसर आप लोगों से याद नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा आंसर लिखा है। अब है, हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, हु डज दिस। क्या आपने कभी किसी को पेड़ों का ख्याल रखते हुए देखा है? अगर हाँ तो वो कौन लोग होते हैं? तो आप लिखोगे यस, द गार्डनर्स टेक्स केयर ऑफ द ट्रीज। जो बच्चों माली वगैरह होते हैं ना, उनको हम गार्डनर कहते हैं। तो पेड़ों का ख्याल वही लोग रखते हैं। फिर है, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, हु ईट्स दीज फ्रूट्स। क्या आपने कभी किसी पेड़ के ऊपर फल वगैरह देखे हैं? और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि वो फल वगैरह कौन खाता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, yes, I have seen guava on the tree. People who take care of the park eat those, and also some birds eat these fruits. हाँ, तो बच्चों मैंने पेड़ के ऊपर गुआवा को लगा हुआ देखा है। अब वो जो गुआवा होते हैं वो लोग खाते हैं जो उस पेड़ का ख्याल रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो खुद भी खा लेते हैं और कभी कभी मार्केट में वो बेच भी देते हैं उनको, गुआवास को। और फिर कभी कभी जो हमारे जो परिंदे वगैरह होते हैं, हमारी जो बर्ड्स वगैरह होती हैं, वो भी गुआवा को खा लेती हैं। फिर है, ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants, or trees are growing on their own without being planted by anyone? तो बच्चों, बहुत से प्लांट्स, छोटे प्लांट्स, हमारे पेड़ जो ये सब वगैरह होते हैं ना, ये अपने आप उग जाते हैं, इन्हें कोई नहीं उगाता। कभी कभार ये सब चीज़ें अपने आप उगने लगती हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी ऐसी जगह को जानते हो जहाँ पे छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं या पेड़ वगैरह हैं या छोटी छोटी घास हैं वो अपने आप उग गई हों? अगर हाँ तो वो कौन सी जगह है? तो आप इसका आंसर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है, yes, on fields and along the roadsides, grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone. तो बच्चों, जो फील्ड्स वगैरह होती हैं या सड़क के जो किनारे वगैरह होते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी घास, छोटे छोटे हमारे जो प्लांट्स होते हैं और पेड़ वगैरह होते हैं, वो अपने आप से ही उगने शुरू हो जाते हैं, जबकि उन्हें कोई भी वहाँ पे नहीं लगाता है। वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं उगाता, वो अपने आप ही वहाँ पे उगने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों, ये जो प्लांट्स हैं अपने आप जो उग रहे हैं, इनको आप डिटेल में अपनी हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। अभी तो बस आप लोग यही पढ़ रहे हो कि ऐसा भी कुछ होता है कि प्लांट्स वगैरह अपने आप उगने शुरू हो जाते हैं। बाकी डिटेल में आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब क्वेश्चन है, वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने आप से उग रहे हैं? तो आप इसका आंसर लिखोगे, एज नो वन प्लांटेड दोज एंड दे ग्रो इन नेचर बाय देयर ओन। तो बच्चों, उन्हें कोई भी, वो जो पेड़ वगैरह हैं, जो घास वगैरह हैं, उन्हें किसी ने भी नहीं उगाया है, वो नेचर ने उनको उगाया है। वो अपने आप ही नेचर की वजह से उग रही हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रीज इन डेंजर। पेड़ जो हैं वो खतरों में हैं। टाइम वेंट बाय, समय गुजरता गया।
अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप और अमृता अब बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। अब एक दिन अमृता अपने दोस्त पेड़ को वो करने गई, गुड मॉर्निंग कहने गई, पर वहाँ पे उसने देखा कि उसके गांव के अंदर कुछ अनजान लोग आए हुए हैं। बच्चों, स्ट्रेंजर हम कहते हैं अजनबियों को, मतलब अनजान लोगों को। दे हैड एक्सेस विद देम, और उनके पास कुल्हाड़ी है। बच्चों, एक्स हम कहते हैं कुल्हाड़ी को। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। उन्होंने कहा कि उन्हें राजा ने भेजा है पेड़ों को काटने के लिए ताकि लकड़ियां मिल जाएं। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। पैलेस हम कहते हैं महल को, और जो लकड़ियां होंगी उनका इस्तेमाल किया जाएगा राजा के महल बनाने के लिए। अमृता वॉज शॉक्ड। ये बात सुन के अमृता बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। तो अब बच्चों ये देखिए, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि अमृता कैसे पेड़ से चिपक के खड़ी हो गई है ना। तो अमृता ऐसे ही पेड़ से चिपक के खड़ी हो गई थी। कब? जब वो आदमी पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने ही वाला था। The men shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. The king's man had to follow his order. They had to cut the tree. On seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. थ्रेटेंड, बच्चों थ्रेटेंड का मतलब होता है किसी को धमकी देना। अब वो जो आदमी था जो राजा की तरफ से आया था, वो खूब तेज से चिल्लाया और उसने अमृता को धमकी दी, लेकिन अमृता नहीं मानी और वो पेड़ से चिपक के खड़ी रही। अब इस सब चीज़ों को देख के जो अमृता की बेटियां थीं और जो गांव के और लोग थे, बूढ़े और छोटे, सब लोगों ने पेड़ों को अच्छे से टाइट करके हक कर लिया था। जैसा आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि जैसे अमृता ने पकड़ रखा है ना, वैसे ही और लोगों ने भी पकड़ लिया था। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। अब बहुत सारे लोग, अमृता और उसकी जो बेटियां थी, वो सब मारे गए। क्यों? क्योंकि वो पेड़ों को बचा रहे थे। वो जो आदमी था उसने उन लोगों का भी नहीं सोचा, उसने पहले उनको मार दिया और फिर पेड़ों को काट दिया। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. जब राजा ने ये बात सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं पेड़ों के लिए। He visited the village himself, और वो खुद वहाँ पे गांव में गया। There he learned about villagers' respect for trees and animals. और फिर जब वो वहाँ पे गया तो उसको पता चला कि लोग, वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, वो पेड़ों की और जानवरों की कितनी ज़्यादा इज्जत और ख्याल रखते हैं। अब नीचे दो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम लोग लिख लेते हैं। Question number 1. Do you remember what the elders of this village used to say? बच्चों, जो गांव था वहाँ के जो बड़े लोग थे वो क्या कहा करते थे, आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, यस, द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। तो जो गांव के बड़े लोग थे वो कहते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, मतलब वो ये कहते थे कि पेड़ पौधे और जानवर वगैरह तो हम लोगों के बगैर रह सकते हैं, लेकिन हम लोग पेड़ पौधों और जानवरों के बगैर नहीं रह सकते। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? आपको क्या लगता है कि क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे अगर पेड़ ना हो और कोई भी जानवर ना हो? तो आप इसका आंसर लिखोगे, नो वी कांट, बिकॉज ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फूड टू ईट। बच्चों नहीं, हम सब पेड़ पौधों और जानवरों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और हम लोग मर जाएंगे। पेड़ पौधे हमें खाना भी देते हैं, अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम भूखे भी मर जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग पेड़ पौधों और जानवरों के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते।
The village is protected. The villagers' strong feelings for trees affected the king greatly. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. अब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो करा था पेड़ पौधों के लिए, उस चीज़ को देखते हुए राजा को बहुत गहरा असर पड़ा था। फिर राजा ने वहाँ पे ऑर्डर दिया कि आज के बाद से उस गांव के अंदर ना तो कोई पेड़ पौधों को काटेगा और ना ही कोई जानवरों को नुकसान पहुँचाएगा। Even today, almost 300 years later, the people of this area, called Bishnoi, continue to protect plants and animals. बच्चों, आज 300 साल बाद भी वहाँ के उस गांव के जो लोग हैं जिनको अब बिश्नोई कहा जाता है, वो लोग आज भी प्लांट्स को और एनिमल्स को बचाते हैं। Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. अब ये जो गांव था ये एक रेगिस्तान के अंदर है, लेकिन फिर भी उस जगह में हरे हरे पेड़ पौधे थे। वहाँ के जो जानवर थे वो बिना किसी डर के वहाँ पे घूमते रहते थे। डू यू रिमेंबर इन सॉरी बच्चों, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास थर्ड यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? तो बच्चों, आपको याद होगा आपने थर्ड क्लास में एक पेड़ को अपना दोस्त बनाया था। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका वो दोस्त अब कैसा है। तो बच्चों, आप लिख दोगे कि हमारा वो दोस्त अच्छा है, ही इज़ वेल। फिर है वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, हैव यू सीन योर सॉरी बच्चों, हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इस साल एक नया दोस्त क्यों नहीं बनाया, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो दोस्त था आपने उसको ध्यान से देखा कि वो कैसे बदला है और वो साल के हर महीने में कैसे बदलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए हैं। आप चाहो तो आप खुद से भी इनके आंसर लिख सकते हो। राइट अबाउट एनी वन ट्री, यहाँ पे आपको एक पेड़ के बारे में लिखना है। डज द ट्री फ्लावर, क्या पेड़ के ऊपर फूल हैं? तो यस। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या पेड़ के ऊपर जो फूल हैं वो साल के पूरे महीने रहते हैं? तो बच्चों नहीं, पूरे साल वो नहीं रहते। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका पेड़ जो दोस्त है उसकी जो पत्तियाँ हैं वो कब नीचे गिरती हैं। तो बच्चों, मेरा जो दोस्त है वो मेरा मैंगो ट्री फ्रेंड है, तो उसकी जो पत्तियाँ हैं वो ड्राई विंटर्स में गिरती हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या उस पेड़ के ऊपर फल आते हैं? तो यस। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, और वो कब किस महीने में फल जो हैं वो उगते हैं? तो मई टू सितंबर। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, क्या आपने कभी उस फल को खाया है? तो हाँ बच्चों, मैंने मैंगो को खाया है। सम टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़ पेपर्स और सीन ऑन टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर्स had to face legal action for hunting a black buck। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बच्चों, आपने कुछ दिनों पहले या कभी टीवी के ऊपर या न्यूज़पेपर के अंदर ये ज़रूर देखा या पढ़ा होगा कि कैसे फिल्म एक्टर्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लैक बक का शिकार करा था। बच्चों, ब्लैक बक हम कहते हैं काले हिरण को। तो जो ब्लैक बक की हंटिंग है ना, वो बैन है। ब्लैक बक की हंटिंग कोई नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब है डिस्कस, वाई डू पीपल हंट, लोग शिकार क्यों करते हैं? तो आप इसका आंसर लिखोगे पीपल हंट डाउन एनिमल्स फॉर देयर स्किन बोन्स फॉर टेस्टिंग देयर फ्लैश एंड ऑल्सो फॉर फन टू। तो बच्चों, लोग जो हैं वो जानवरों का शिकार इसलिए करते हैं ताकि उन्हें जानवरों से उनकी जो खाल है वो मिले, उनकी हड्डियाँ मिले, उनका जो गोश्त है वो मिले, और कुछ लोग अपने मज़े के लिए भी करते हैं। There are rules against hunting for some animals.
people can be punished for hunting. Why do you think there is this punishment? अब जो कुछ एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग के ऊपर बैन लगा हुआ है। अब अगर कोई उनकी हंटिंग करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पनिशमेंट क्यों है। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे पनिशमेंट इज मेड सो दैट पीपल विल नॉट डू हंटिंग एंड दस एनिमल्स वुड बी सेव्ड। तो बच्चों पनिशमेंट इसलिए है ताकि लोग जो हैं वो शिकार ना करें और जो जानवर वगैरह हैं वो बच जाएं। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज। जब आपके दादा दादी या नाना नानी आपकी उम्र के थे तब वो अपने आसपास किन चिड़ियाओं को या किन बर्ड्स को पाते थे। तो आप इसका आंसर लिखोगे पैरट, ईगल, स्पैरो, क्रो, वल्चर, कुगू एटसेट्रा। फिर है हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस। क्या इनमें से कुछ बर्ड्स के नंबर्स जो हैं जो कुछ बर्ड्स हैं क्या वो कम हुई हैं। तो आप लिखोगे यस द नंबर ऑफ स्पैरोज, ईगल्स एंड वल्चर्स हैव बिकम लेस। तो बच्चों वक्त के साथ साथ जो स्पैरोज हैं, ईगल्स हैं और जो वल्चर वगैरह हैं वो सब कम हो गए हैं। फिर है आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको उनसे बात करनी है और ये पूछना है कि क्या कोई एनिमल या कोई बर्ड ऐसी है जो उनके टाइम पे पाई जाती थी बट आज के टाइम पे वो नहीं है। तो आप इसका आंसर लिखोगे यस ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एंड द चीता कैन नॉट बी सी एनी मोर। तो बच्चों जो ग्रेट इंडियन बर्ड है, बास्टर्ड और जो चीता है ये अब या तो है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत 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 ही कम है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों हम ह्यूमंस वगैरह जो हैं हमने क्या करा, हमने जो फॉरेस्ट वगैरह हैं हमने उनसे छेड़छाड़ करी, हमने एनिमल से, बर्ड से, हमने इन सब से छेड़छाड़ करी जिसकी वजह से जो एनिमल्स वगैरह हैं वो अब कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं या कुछ बर्ड्स तो ऐसी हैं जो अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, जो अब बहुत कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने जंगलों से छेड़छाड़ करी, हमने जंगलों को अपने फ़ायदे के लिए काटा। जंगल वगैरह जो होते हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह का घर होते हैं, हमने उन सबको काट दिया, जला दिया, जिसकी वजह से जो एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह के जो घर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह भी जो हैं वो कम हो जाती हैं, ये एक तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। हमारे नेचर में बहुत सारी बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन हमारी ह्यूमंस की हरकतों की वजह से उनमें से कुछ बर्ड्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। और आगे आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी इस पूरी दुनिया से। अब क्वेश्चन है शांति's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrow and manna than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have been become less? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बताया जा रहा है कि शांति के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने शांति को बताया कि जब वो छोटे थे तो उन्हें स्पैरोज और जो मैना वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन आज के समय में ये सब जो हैं वो कम हो गए हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ज़रा सोच के बताइए कि इनके कम होने की क्या वजह हो सकती हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे द रीजन्स कुड बी हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो बच्चों ये जो स्पैरोज और मैना वगैरह हैं ये अगर कम हो रही हैं तो इनकी दो वजह हो सकती हैं, या तो इनका शिकार होता है या फिर हम जो हैं ह्यूमन जो हैं हम पेड़ वगैरह को काट देते हैं। जब पेड़ वगैरह को हम काट देते हैं तो इनका जो घर होता है वो इनसे छिन जाता है, जिसकी वजह से ये अब जो है वो कम हो रही हैं। द खेजड़ली tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees can you see a lot of in your area? Name two such trees. Find out more about these trees from your elders. तो बच्चों जो गांव था, जो खेजड़ली गांव था, वहाँ पे जो खेजड़ी का जो पेड़ थे वो पाए जाते थे गांव के अंदर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके एरिया में कौन से
पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं, और फिर आपको उन पेड़ों का नाम भी बताना है और आपको उन पेड़ों के बारे में भी बताना है। तो यहाँ पे अगेन मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, आप इसका आंसर लिख सकते हो। I observe a lot of teak and mango trees in my area. Teak. Tree of teak is very big. Teak wood is expensive. Teak tree does not give fruit. तो बच्चों, मैंने जो दो पेड़ों को ऑब्जर्व करा है वो है एक तो टीक का पेड़ और दूसरा मैंगो का पेड़। टीक का जो पेड़ है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। एक्सपेंसिव मतलब महंगी। और टीक का जो पेड़ है वो फल वगैरह नहीं देता है। फिर है मैंगो। मैंगो ट्री इज़ एन एवरग्रीन ट्री। इट्स न्यू लीव्स कम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। मैंगो ट्री जो है वो हर वक्त हरा भरा रहता है। इसकी नई पत्तियां स्प्रिंग के सीजन में आती हैं। इट्स ब्रांचेस आर यूज्ड एज फायरवुड। और इसकी जो ब्रांचेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है लकड़ियों को जलाने के लिए। मैंगो फ्रूट इज़ वेरी टेस्टी एंड इट कम्स इन मई टू सितंबर। और जो मैंगो फल है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और ये मई से सितंबर के महीने में आता है। अब देखते हैं ये जो येलो बॉक्स है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन द डेजर्ट एरियाज। तो बच्चों, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं ना वहाँ पे खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ये बगैर ज़्यादा पानी के उगते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। और इसकी जो छाल वगैरह होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है दवाइयाँ बनाने के लिए। बार्क हम कहते हैं छाल को। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। इसका जो फल होता है उसको लोग खाते हैं और पकाते भी हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। और इसकी जो लकड़ी होती है वो कीड़े मकोड़ों से या फिर कीड़े मकोड़ों की वजह से खराब नहीं होती है। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड्स। अब जो जानवर वगैरह होते हैं वो खेजड़ी के पेड़ की पत्तियां खाते हैं और आपके जैसे बच्चे उस पेड़ की छाया में खेल खेलते हैं। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो।